हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ लगे होंगे और अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कहते हैं ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, और वास्तव में नहीं मिलेगी। जो ज़िंदगी मिली है इसके हर एक पल को जिए, हर एक पल को। कल किसने देखा, आज ही जियो, और आज भी ऐसे जिए कि हम कल के लिए एक खुशी का माहौल तैयार करें, एक खुशी का आधार तैयार करें कल के लिए भी। आज को ऐसे जिए। आज हम एक डेफिनेशन तैयार करते हैं तो उसको भी महसूस कीजिए, यस हमने एक डेफिनेशन तैयार की है, एक छोटी सी पावर अपने अंदर इंक्लूड की है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा अंदर आपके पावर होगी, उतना ही बड़े आपके अंदर शस्त्र होंगे इस जीवन को लड़ने के लिए। और बहुत लंबे समय तक आप इस हथियार से यानी कि नॉलेज से अपने जीवन में खुशी लाते रहेंगे और अपनी लाइफ को रॉयल लाइफ जिएंगे। ठीक है, ये भी कोई ज़िंदगी है कि जिसमें कोई जोश ना हो, जिसमें कोई प्रेरणा ना हो, जिसमें आगे बढ़ने का उत्साह ना हो, वो भी कोई ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो उसे कहते हैं कि आप हवा में उड़े, ऐसा महसूस करें जब चले जैसे कि पक्षी उड़ते चलते जाए, स्वच्छंद, बिल्कुल आकाश खुला है। स्टूडेंट्स, छा जाइए, स्टार बनिए। केवल किसके बलबूते पे बन सकते हैं? अपनी पावर के बलबूते पर। आप स्वयं की गारंटी आप है, ना आपके पेरेंट्स है, ना आपके टीचर है। आप स्वयं की गारंटी स्वयं हैं। देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, सब आपके पास है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो मैंने आज क्वेश्चन तैयार किया कराना है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 101% वो क्वेश्चन आएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए तथा अनुगमन वेग व धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग कहते किसे है? अनुगमन वेग, देखिए मैं पहले एक चालक बना रहा हूं, वैसे जैसे मेरे हाथ में ये लोहे की छड़ है, ये लीजिए, ये है लोहे की छड़, ये लीजिए, ये लोहे की छड़। देखो स्टूडेंट्स, कितनी बार आया क्वेश्चन, इसे मैंने लिख भी दिया। ये लीजिए, ये एक लोहे की छड़ है, चालक है। अभी मैंने इसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ी। तो देखिए, इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन किसे होती है? आपको पता है स्टूडेंट्स, हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होता है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। परमाणु में बीच में नाभिक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं? इस परमाणु के जो आउटर ऑफ मोस्ट सेल यानी कि जो सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु से बाहर निकल जाता है, अर्थात इस नाभिक का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जब आपको पता है किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर कैसा बच जाएगा? धन आयन। तो उसकी देखो कंस्ट्रक्शन ऐसे हो जाएगी उस परमाणु की, अब ऐसे, ये ठीक है। तो अब देखिए, तो ये क्या है? धन आयन, और ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मैं अब इसमें बना रहा हूं, ये लीजिए, ये है धन आयन, ये धन आयन है, इनके साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जितने धन आयन होंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन होती है। ये बहुत पास होते हैं क्योंकि ठोस होते हैं। जो ठोस जितना सॉलिड होगा, जितना स्ट्रेंथ होगा, उसमें ये परमाणु उतने ही धन आयन, उतने ही पास होंगे। ठीक है, ये है। अब देखिए, इनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर कहीं भी जा सकते हैं ऐसे। तो उसमें वेग के कारण कुछ ना कुछ ऊष्मा जरूर होती है, कुछ ना कुछ ताप जरूर होता है। जैसे इसी कमरे का टेम्परेचर हम कितना लेते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस लेता है, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो उसमें वेग के कारण जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मैंने नहीं दिखाए, मैं एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन को दिखाऊंगा कैसे चलेगा वो। ये लीजिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा उसमें वेग के कारण। देखिए, उसमें वेग के कारण ये ऐसे चला, बीच में क्या आ गया? धन आयन आ गया। जैसे टकराएगा तुरंत ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ये लीजिए, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ये लीजिए, फिर ऐसे मुड़। तो ये जो अनियमित गति है किसके कारण हो रही है? उसमें वेग के कारण। और जो ये अनियमित गति हो रही है वो किस, जैसे ये धनायन से टकराता रहता है तो इनकी गति कैसी होती है? अनियमित, जिसे हम बोलते हैं जिगजैग। इसकी गति कैसी होती है? जिगजैग। ठीक है, ये आपस में ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहीं टकराते रहते हैं, एक निश्चित दिशा में आगे नहीं चलते, इसलिए इसके कारण धारा नहीं बहती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये जो उसमें वेग है, ऐसे चल रहे ऐसे चल रहे ऐसे चले, उस जो ये उसमें वेग है ताप पे निर्भर करता है, इसलिए इसे उसमें वेग कहते हैं। लगभग कितना होता है? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। जब हम स्टूडेंट्स इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, ये देखिए बैटरी जोड़ दी हमने, बैटरी जोड़ने से क्या हुआ? ये सिरा प्लस हो गया और ये सिरा कैसा हो गया? माइनस हो गया। तो आपको पता है इसकी लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। हमने पढ़ा भी स्टूडेंट्स, वैद्युत बल कितना होता है? F बराबर Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनों के लिए यूज करूं इसे, तो F बराबर Q की, ये लीजिए Q की जगह मैं क्या रखूं? -E, क्योंकि Q पर कितना आवेश होता है? -E। ठीक, ये माइनस चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स कि जो ये वैद्युत बल है इलेक्ट्रॉनों पर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है तो इन पर बल लगेगा इधर की ओर। अब आपको पता है स्टूडेंट, जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए सूत्र ये है F बराबर ma। देखो जब बल लगेगा तो ये त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, त्वरण का मतलब उसकी गति बढ़ेगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे ही उनकी गति बढ़ती है वैसे वैसे वे किससे टकराते चलते हैं? धन आयनों से टकराते जाते हैं। तो उनकी गति निश्चित उससे ही बढ़ पाती है, दर से ही, एक निरंतर नहीं बढ़ती, अर्थात एक निश्चित वेग ही दे। ये जो वैद्युत बल है ये इनको एक निश्चित वेग ही दे पाता है। ऐसा नहीं कि भाई त्वरित करता चला गया करता चला गया करता चला गया, नहीं बढ़ती चलेगी, नहीं, एक निश्चित वेग दे पाता है। इस निश्चित वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग कितना होता है? अनुगमन वेग होता है बस लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि ये ऐसे भी गति करते रहते हैं स्टूडेंट, देखो ऐसे भी गति करते रहते हैं और इधर की ओर भी गति करते रहते हैं, एक निश्चित वेग में इधर की ओर भी गति करते रहते हैं। इस जो धीरे धीरे इधर की ओर गति करते हैं इसे अनुगमन वेग कहते हैं, जो उसमें वेग पर अध्यारोपित होती है। इसका एक एग्जांपल स्टूडेंट्स ये समझिए, देखिए आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी देखो कोई इधर की ओर रही है बड़ी तेज से, कोई इधर की ओर, आपने देखा होगा खूब, कोई इधर की ओर, कोई इधर की ओर, कोई इधर की ओर, बहुत अच्छी तरह देखा होगा आपने मधुमक्खी का छत्ता उड़ता हुआ देखा स्टूडेंट्स, कोई बाहर की ओर, कोई ऐसे ऐसे बड़ी तेजी से। तो ये है स्टूडेंट उसमें वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड ना। मैंने इनका एरिया बना दे कि ये ना इस तरह से होता है ना, इस समय में चलते रहते हैं और ये धीरे धीरे छत्ता क्या करता है? आगे की ओर बढ़ता है। ये है अनुगमन वेग। देखो ये वाला, यानी कि देखो कितने अचंभे की बात है, कितनी आश्चर्यजनक की बात है, यानी कि इन मधुमक्खियों की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर उड़ रही है, कोई इधर उड़ रही है, कोई इधर उड़ रही है, फिर भी पूरा का पूरा समूह एक निश्चित वेग, निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का छत्ता इस पेड़ से उड़ा और कहीं और जाके बैठ जाए, यानी कि एक निश्चित दिशा में चला। तो ये जो वेग है ये बहुत कम होता होगा, आपने भी देखा होगा, ये ही है आपका अनुगमन वेग। बिल्कुल जस्ट ऐसे आप महसूस इसे कीजिए। तो ठीक है, हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, समझ में आपको आ गया? लिखते देखिए, बहुत भले स्टूडेंट्स एक आध सेंटेंस, कुछ स्टूडेंट कहता है कि भाई छोटी सी डेफिनेशन बड़ी अच्छी, नहीं, डेफिनेशन वो अच्छी होती है जो बिल्कुल क्लियर करे। ठीक, तो देखिए कैसे डेफिनेशन, तो हम पहले लिखेंगे। तो देखिए किसी चालक में, बहुत सुंदर तरीके से लिखिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें वेग के कारण, उसमें वेग, और मैं स्टूडेंट से लिख भी देता हूं, उसमें वेग कितना है? उसमें वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड लगभग वेग के कारण गति करते हैं तथा धन आयनों से टकराते रहते हैं।
धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति अनियमित यानी लिख लीजिए जिगजैग होती है। समझे? ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे भी मैंने मधुमक्खी का क्लस्टर दिखाया, कोई इधर उड़ रही कोई इधर उड़ रही है, अनियमित होती है। जैसे ही मैं इसमें एक बैटरी जोड़ता हूं, है ना, अब ये लिखेंगे, जब चालक के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं, तब चालक की लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से लिखिए, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके अब वैद्युत क्षेत्र, देखिए स्टूडेंट्स, एक रेगुलरिटी यही होती है कि आपने एक सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस का क्या प्रभाव होगा, वही अगला सेंटेंस बन जाएगा। इसे बोलते हैं फ्लो। तो देखिए, उत्पन्न हो जाता है। अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इन पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक वैद्युत बल कार्य करना। रटिए मत, पढ़ने का तरीका जो मैं बता रहा हूं उसे देखिए, वैद्युत बल कार्य करने लगता है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है, जब किसी पर वैद्युत बल कार्य करने लगता है तो उसमें एक ही प्रभाव उत्पन्न होता है, उसमें गति उत्पन्न, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, F बराबर m में से। और जब त्वरण का मतलब उसकी गति बढ़ती जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। क्यों? देखिए, आप देखो स्टूडेंट्स, यह अक्षर समझ लीजिए। ये देखिए, ये सीधी सड़क है, इस पे कोई रुकावट नहीं है, ना कोई भीड़ है, खाली पड़ी है। एक बच्चा किससे जा रहा है, ये लीजिए, मोटरसाइकिल से जा रहा है। ठीक है, एक्सीलेटर पर पैर दबा रखा है तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब इस वाले केस को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बीच में जो पत्थर पड़े हैं, ये पत्थर पड़े हैं। आप अपनी बाइक चलाइए, जैसे ही एक्सीलेटर पर पैर दबेंगे तो ये आएगा, आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, तो आपका वेग नहीं बढ़ पाने का। ठीक है, तो आप एक निश्चित वेग से ही दे पाएंगे। इसी निश्चित वेग को आपको पता है, तो यही बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बल कार्य करने लगता है, परंतु यह वैद्युत बल, डेफिनेशन मेरी लिखेंगे, कहीं से इधर से उधर से नहीं लिखेंगे, परंतु यह वैद्युत बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता। छोटे के चक्कर में मत रहना, इफेक्टिव देखिए, क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी मत देखिए। परंतु यह वैद्युत बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता। त्वरित यानी वेग, त्वरित नहीं कर पाता। त्वरित का मतलब उनका वेग नहीं बढ़ा पाता, बहुत ज्यादा है, त्वरित नहीं कर पाता। केवल एक निश्चित वेग ही दे पाता है, एक निश्चित
दिशा में निश्चित वेग ही दे पाता है, निश्चित वेग ही दे पाता है। इस निश्चित वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इस निश्चित वेग को ही अनुगमन वेग, जो लगभग कितना होता है 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, इस निश्चित वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, जो कि उसमें वेग पर अध्यारोपित रहता है, जो कि उसमें वेग, मैंने ऊपर लिख दिया उसमें वेग जो कितना होता है, फिर भी लिख दीजिए 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड पर अध्यारोपित होता है। होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक और भी सेंटेंस यदि स्टूडेंट्स जोड़िए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब देखिए, आप इसमें इस निश्चित इस उसमें वेग या उसमें गति के कारण इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो अनियमित होती है, क्योंकि इस उसमें वेग के कारण आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में नहीं हो पाता, क्यों कोई जा रहा है इधर, कोई इधर जा रहा है, लेकिन इस अनुगमन वेग के कारण सब किधर का धीरे धीरे इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, इस अनुगमन वेग के कारण ही धारा उत्पन्न होती है, आवेश का प्रवाह होता है अर्थात धारा उत्पन्न होती है। सेंटेंस जोड़ते हैं, देखो कितना अच्छी डेफिनेशन बनी। इस अनुगमन वेग के कारण ही आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, जिसके कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये है स्टूडेंट्स परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, हर एक चीज, हर एक डाटा डेफिनेशन ऐसी जो खुद बोले। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन हो गई है हमारी। अब क्या लिखे, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो हेडिंग डालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। चित्र भी बनाने को आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चित्र बना देता हूं छोटा सा। ये देखिए, ये चालक है, इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दी, इसमें धनायन बना दीजिए, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। ठीक है, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे चलता है ये। और मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है a, और लंबाई कितनी है l। ठीक है, और इसमें हमने ये लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब मोटा, ठीक है ना, जितना मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। तो और इसकी लंबाई ज्यादा, तो वर्णन करते हैं। देखिए देखिए, माना एक चालक की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मैं पूरा लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। सेंटेंस समझ में आ गया। जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जितने ज्यादा किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वह उतना ही अच्छा चालक होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, चांदी में। तो लिखिए, जिसके एकांक आयतन में, जिसके एकांक
जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को। कितने हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या? स्मॉल n है, ठीक है। जब इसके सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना अनुगमन वेग प्राप्त कर लेते हैं? Vd। तो लिखते हैं जब इस चालक के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं तब जब के साथ क्या आता है? तब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd। अनुगमन वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? V। और यहाँ छोटा सा बना देते हैं d। d का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए छोटा सा d लगा देते हैं। अनुगमन वेग Vd प्राप्त कर लेते हैं। इस अनुगमन वेग के कारण इसमें धारा उत्पन्न होती है। इस अनुगमन वेग के कारण ही, बल्कि बहुत और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी आवेश एक निश्चित दिशा में होता है। एक निश्चित दिशा में होता है, जिसके कारण चालक में आई धारा बहने लगती है। मुझे मेरी डेफिनेशन ही, मेरी लैंग्वेज ही चाहिए, ठीक है। चालक में आई धारा बहने लगती है। यदि आपको 95% से ऊपर नंबर लाने हैं, थोड़ा तो देखिए आप स्टूडेंट्स, ठीक है। आई धारा बहने लगती है तो स्टूडेंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो और करते देखो, अब हम एक सेकंड का वो लेते हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट लाइन से, एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुगमन वेग के कारण चली दूरी। बताओ स्टूडेंट्स, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। देखो फार्मूला आपने, भाई मेरी जिंदगी का तो सबसे पहला फार्मूला यही है, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुना समय। ये होना स्टूडेंट, देखो अच्छी तरह समझिए आप। 4 बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर होगा 4 गुना समय। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, रखिए वैल्यू। तो कितना होगा? 4 कितने हो जाएगी स्टूडेंट्स? Vd के कारण निकला है। समय कितना है? 1। तो कितना होगा? Vd आ गया। बहुत ध्यान से, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल मुझे ऐसे ही चाहिए लिखा हुआ, इसलिए बड़ा रजिस्टर रखिए, ठीक। बोर्ड की कॉपी इतनी बड़ी होती है तो बिल्कुल एक सेंटेंस ऐसे ही रखिए, ठीक है। 1 सेकंड में, तो अब लिखिए, देखिए 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुगमन वेग, ऐसे लगा सकते हैं, के कारण तय किया गया आयतन, ठीक है। तय किया आयतन, ठीक है, के कारण तार में तय किया गया तार का आयतन। लिखे तय किया गया तार का आयतन,
यानी जो तार का आयतन उसमें कितना हिस्सा हो गया। तो तार का आयतन कितना होगा, लंबाई देखो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, ये ऊंचाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ में लिख देता हूं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इनटू क्या स्टूडेंट्स, दूरी। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या माना हमने, ए माना, और देखो दूरी कितनी करी उसने, वी डी। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की जगह ए डी और कितनी दूरी तय करी उसने, वी डी, ठीक है। तो जैसे देखो आप पाइप में है, पाइप में आपने टोटी से जोड़ा तो ठीक है, तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये क्या होगा, पानी का आयतन, जो यानी कि जो उसमें चला है, यानी जो वो आयतन जो उसने पाइप के अंदर तय किया गया। तो बस लिखिए आता है 1 सेकंड में, फिर लिखिए 1 सेकंड में तार में, 1 सेकंड है ना, दूरी तय करें ना, 1 सेकंड में तार में प्रवाहित आवेश, ये क्या है, तय किया गया आयतन, ठीक है, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। बताइए आवेश, आवेश क्या होता है स्टूडेंट्स, Q बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n है, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने, तो n इंटू a इंटू वी डी। समझिए ना स्टूडेंट, देखो मान लो यहाँ से चले, अभी इतने में आ गए, तो इसमें तो यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश प्रवाहित हुआ, एकांक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, n है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होंगे, इसमें इतने आयतन में कितने होंगे, ए वी डी इंटू एन, ठीक। या इस सेंटेंस को आप दोबारा भी लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख लें डायरेक्ट, एन ए वी डी, इतने तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए उसमें, ठीक। भाई आप बताइए एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, इतने आयतन में कितने होंगे, इतने, और आवेश क्यू बराबर एन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक। ये लीजिए, ये होगा 1 सेकंड में तार में प्रवाहित आवेश। अतः तार में उत्पन्न धारा या प्रवाहित धारा कौन से फॉर्मूले से, I बराबर Q अपॉन टी। तो रखिए I बराबर Q की जगह रखिए N इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई अपॉन टी की जगह 1। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया, तो ये आ गया I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये देखो कितना छोटा सा मैंने कर दिया, कितना इफेक्टिव कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।